माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर। तो आप सबको मैं बताने वाली हूँ कुछ बातें, जैसे कि अधिकतर देखोगे आप लोग, ठीक है, जो इंसान आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, जैसे आप गिर गए हो कहीं पे और गिर गए तो वो वहाँ से आपको उठा लिया, या आपको कोई परेशानी थी, चोर लिटोरे लोग तंग कर रहे हैं, या कहीं बुरी स्थिति में फंस गए हो, वहाँ से किसी ने आपको बचा लिया, तो आप उस पर भगवत भाव करोगे। चलो, ये भगवान ने भेजा था, ये सोचना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि ऐसे, ठीक है, जो आपके साथ क्या कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए भी आप भगवत स्वरूप देखो, तो ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव हो सकता है कि हम गलत हमारे साथ कोई कर रहा है और उसके भी अंदर हम भगवान का रूप देखें। जैसे एक बार मैंने बताया था आपको, क्या हुआ कि एक महिला जो थी अपने पति को छोड़ के अपने मैके में रहती थी, और उसका पति जो था पंडित था। तो पंडित उसका पति था, तो क्या करता था, वो जाता था हमेशा कहाँ, अपनी पत्नी के पास चला जाता था। उसकी माँ उसको खाना वाना सब देती थी बना के, और अपने पत्नी के साथ जैसे ही कमा वमा के आता था, सब रुपए अपने पत्नी को देने के लिए जाता था। ऐसे तैसे उसने 4-5 बच्चे भी पैदा कर लिए थे। अब उसको दुनिया वाले सामने से बोल नहीं पा रहे हैं लड़की को, ठीक है, कुछ नहीं बोल पाएंगे सामने से। अब उसको छोड़ के उससे किसी और लड़की को तुलना कर रहे हैं। जैसे एक महिला अब क्या कर रही थी, वो ऑफिस में काम करती थी, अब वो भी वही ब्राह्मण कास्ट की महिला थी। अब उसको किसी ने सुनाना स्टार्ट कर दिया, बोलती हैं कि वाह, कैसी कैसी स्त्री होती है। एक स्त्री अपने पति के साथ है, पति को छोड़ के चली गई है, और जाके क्या कर रही है, मैके में बैठी है। उसका पति उसको सब पैसा वैसा देता है, जाके ऐसे तैसे 2-4 बच्चा भी कर लिया बेचारा। मतलब उसका कहना था उस स्त्री का कि तुम भी यही कर रहे हो। आजकल की स्त्रियाँ अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती। वो उस जो जॉब करने वाली लड़की थी उसको सुनाना स्टार्ट कर देती है इस तरीके से। तो यहाँ तो ठीक है, उस स्त्री का जो पति है ठीक है, मतलब अच्छा काम कर रहा है, समझो, अपने पत्नी को, मतलब उसकी पत्नी अपने पति को छोड़ दी है ना। और उसके बाद उसके माँ, लड़के का माँ, 2-3 भाई होने के बाद भी उसके लड़के का माँ अपने बेटे के साथ रह के अपने बेटे को खाना खिला रही है बना के। उसके बाद भी वो अपने पत्नी के पास जा रहा है। पत्नी का सारा जितना भी उसकी वस्तुएं हैं, खान पान की सब चीज़ की पूर्ति वो कर रहा है अपनी पत्नी के मैके में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो बंदा अच्छा काम कर रहा है। ऐसे बंदे पे भगवत भाव करना क्या है, कोई बड़ी बात नहीं। अब उस बंदे से रिलेटेड उस दूसरी बंदी को देखते हैं जिस पे आरोप लग रहा है कि तुम भी अपने पति को छोड़ी होगी। अब वो लड़की क्या है, नौकरी कर दी है, पर ऐसा है कि उस लड़की जब के साथ उसके पूरे ससुराल वाले जितने थे, उसके सास ससुर सब अपनी इच्छा से उसको जॉब में भेजे। जॉब में भेजने के बाद दूसरे जगह में ही उससे तलाक के लिए पूरा नोटिस वोटिस सब कुछ तैयार कर दिए। तलाक दो बोल के धमकी देने लगे उसके पूरे मैके में जाके, लड़की के मैके में जाके। लड़की जगह बदलवा के पास में आई अपने ससुराल का। उसने कहा कि चलो मुझे ले चलो पति देव। उसके पति ने क्या बोला उसको, यही कि मेरे माँ बाप बोलेंगे तब मैं तुमको रखूँगा, वरना तुमको नहीं रखूँगा। जितना अपना सारा सामान है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब मुझे दो, पैसा वैसा सब कुछ मुझे दो, ये सब, और मेरे मम्मी पापा बोलेंगे तब रखूँगा। तो लड़की ये क्या किया, पिता ने उसको, माँ बाप को कॉल किया, कॉल करके बोला कि मेरी मतलब बच्चे को रख लो। ऐसे बोलने के लिए हम लोग तो पास में ले लाए हैं, अब अपने हिसाब से रखो जैसे भी है वो। लेकिन न तो उस लड़के के माँ ने कॉल उठाया, न तो उस लड़के के पापा ने कॉल उठाया। और बच्चा को देखो, शर्त पे शर्त रख रहा है, ये करोगे वो करोगे तो रखेंगे, माँ बाप बोलेंगे तो रखोगे। अब लड़की बेचारी क्या करे बताओ, मर जाए क्या? तो लड़की से जब इस प्रकार से दूसरी लड़की से तुलना करके उस लड़की को, जो लड़की अपने पति को नहीं छोड़ी थी, उस जॉब करने वाली लड़की को जब एक बंदी सुना रही थी, तब उसने यही बोला। वो कुछ नहीं बोलती ना, किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहती कि क्या प्रॉब्लम है, बताने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके लिए यही है कि सामने वाला जो भी जैसा भी इंसान है तो वो क्या है,
भगवान के स्वरूप ही है। जैसे कि कैसे, ये चीज़ भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ये जो मन में भाव है ना, भगवत रूप देखना, जो आपके लिए गलत कर रहा है उसके लिए भी आप भगवान का, उसके अंदर भी भगवान को देखना, इसके लिए इंसान को बहुत ज़्यादा गहन चिंतन, गहन सोच की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हर कोई ये चीज़ ना नहीं कर सकता, क्योंकि इसका वजह होता है देहाभिमान। इंसान को देहाभिमान होता है, और ये देहाभिमान की वजह से इंसान सामने वाला गलत करता है तो उससे नफरत करेगा, अच्छा करेगा तो उससे कोई भी क्या कर सकता है, भगवान का रूप उसमें देख सकता है। तो बस सुना रहे थे उस लड़की को जिसकी गलती नहीं थी। तो उस लड़की ने कहा, क्या चाहते हो आप, कि मैं अपने पति को मारूं क्या? मेरा पति मुझे नहीं रख रहा है तो? या आप ये चाहते हो कि मैं अपने पति के परिवार वालों को मारूं क्या? आप बताओ ना। नहीं मार रही हूँ, मैं चुपचाप सीधी से बैठी हूँ, ठीक है, सब कुछ दुख दर्द तकलीफ सह के। तो जो जैसा पा रहा है, जितना जैसे लोग पा रहे हैं, जो पा रहे हैं वो मेरे को सुना के चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लड़की ने कहा। सामने वाली जो थी स्त्री, वो क्या हो गई, शांत हो गई। फिर नहीं, सही में आप अच्छे हो, नहीं मारना चाहिए। तो कई लोग बताना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि सामने वाला को भी बेइज्जती ना करना पड़े, उसको भी अंदर से दुख होता है, क्योंकि उसके अंदर यदि देहाभिमान नहीं है तो वो सामने वाला की बुराई करना नहीं चाहेगा, उसको बार बार जलील करना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार उसका सोच कि नहीं, मैं क्यों सामने वाले को कुछ बोलूं। देखो, यदि इस पे सोचे, जैसा भगवान है, भगवान क्या होता है, एक बार कोई हीरो का रोल कर रहा है, ठीक है, हीरो का रोल कर रहा है, वही विलन का रोल करे पिक्चर में, तो आप बोलोगे अरे कोई बात नहीं, ये तो अभी ऐसे विलन का रोल कर रहा है, लेकिन वो विलन है नहीं, ये तो हीरो ही है, ये बहुत अच्छा हीरो, बोलोगे कि नहीं? तो वैसे ही क्या होता है, इंसान भी एक भगवान के शरीर में आया हुआ है, समझो, ठीक है, भगवान जो है इंसान के शरीर में आया हुआ है। हर चीज़ में सनातन धर्म में भगवान माना जाता है। तो जब कोई बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है, बंदी गलत कर रही है, उस टाइम भी हम यही सोच सकते हैं कि इसके अंदर भी भगवान है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अपोजिट रोल हो रहा है, उसके भी पीछे कुछ ना कुछ भगवान का ही हाथ है। ये सोच यदि रखे, तब जाके क्या करेंगे हम लोग, उसके अंदर भगवान देख सकेंगे। जैसे कि कोई किसी का झूठा बुराई कर रहा है, झूठे किसी पे लांछन लगा रहे हैं, तो प्रेमानंद बताते हैं ना कि इससे क्या होता है, सामने वाला के ऊपर कुछ बड़ी विपत्ति आने वाली होती है, आपदा आने वाली होती है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कटता है, या इससे भी ज़्यादा उसको चोट या दुख तकलीफ सहना पड़ जाता है। इस प्रकार से बताते हैं कि नहीं, बस उसी प्रकार से यहाँ पे जब इंसान के मन से देहाभिमान हटेगा, तब वो देख पाएगा कि जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनके अंदर भी भगवान है। यानी अच्छा करने वाले के अंदर भगवान देखना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन देहाभिमान हट जाए तभी जो बुरा कर रहे हैं उसके भी अंदर इंसान परमात्मा को देख सकता है। जैसे कि यहाँ पे यदि वो बंदा क्या कर रहा है, अपनी पत्नी के पास दौड़ के जा रहा है, एक पूजा पाठ करने वाला बंदा है, और 4 बच्चे पैदा करके अपनी पूरी पत्नी का खाना पीना सबकी पूर्ति कर रहा है, और यहाँ उसकी माँ है, अपने बेटे को खाना बना के दे रही है, और अपने बेटे को अपने बहू के पास जाने भी दे रही है, तंग नहीं कर रही कि बहू को छोड़ दो। वहीं दूसरे जगह देखो, अपनी इच्छा से लोगों ने भेजा है बहू के पास, और फिर उसको तलाक के लिए अपने बेटे को बोल रहे हैं। बेटा, एक जने बताते हैं कि उसका मतलब वो जिसकी नौकरी करी थी पत्नी, उसका पति जो है एक को बताया कि क्या करूं भाई, मेरे माँ बाप लोग क्या कहते हैं, तलाक दे दो, अपने पत्नी को बोल रहे हैं, वरना बोल रहे हैं कि हम लोगों को छोड़ दो। तो माँ बाप को मैं छोड़ूंगा तो जी भी नहीं पाऊंगा, इसलिए पत्नी को तलाक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नौकरी करने वाले के जो पति है वो बोल रहा था किसी बंदे से, वो ऐसे बताया फिर कि ऐसा ऐसा बात है भाई, ठीक है, कि लड़की को वो छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बंदी है अपने सास ससुर से नफरत करेगी, अपने पति से भी नफरत करेगी कि नहीं, ये आम बात है। लेकिन यदि उसके अंदर देहाभिमान नहीं है तो वो यही बोलेगी कि चल जाने दे, परमात्मा की जो इच्छा, जो जैसा है करने दो।
ये सोच के वो कुछ गलत सोचेगी ही नहीं उनकी तरफ। और सामने वाली वो स्त्री जिसका पति को वो छोड़ दिए फिर भी उसका पति जा रहा है, उसके सास जो है उसको अपने बहू के पास भेज रहा है अपने बेटे को, और बेटे को खुद खाना बना के दे रही है, उसके लिए तो अच्छी सोच वो रखेगी ही कि चलो मैंने छोड़ दिया फिर भी ये मेरे पीछे आ रहा है, मेरे को पैसा रुपया दे रहा है, तो वो कोई बड़ी बात होगी नहीं। लेकिन इतना बड़ा सोच रखना हर किसी की बात नहीं है। बस देहाभिमान हट गया ना तो इंसान बुरे से बुरे चीज़ में भी यही सोच लेगा कि नहीं भगवान है, चलो अभी नेगेटिव प्ले हो रहा है भगवान का रोल, यही सोच के बस उसमें भी भगवत भाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसके लिए बस नाम जप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गलत कर्मों से मुक्त हो के बस नाम जप करिए, राधे 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 राधे, राधे कृष्ण। बाकी सारे आपके कामना है वो तो भगवान पूरे करेंगे। और जो भी सज़ा हमें मिल रही है, समझो जब इंसान पाप किया रहता है उसी का ही सज़ा मिलता है, और जब यदि कोई इंसान पाप नहीं किया है, पाप ही नहीं है, तो उसको कोई भी दुख तकलीफ इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तो सारे आपके कर्मों के जो पाप है धीरे धीरे कट रहे हैं, कहीं ना कहीं तरीके से चुकेंगे ही चुकेंगे। सो देहाभिमान हटाओ, तभी आपको हर एक नेगेटिव चीज़ में भी आपको भगवत दर्शन हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।